नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं कौशलेंद्र पांडे। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस में पटना साहित्य सम्मेलन में आज हिंदी सम्मान समारोह है। हम अभी जिस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य को उन्होंने पूरे देश में उसको ताकत दी है, ताकत देने का काम किया है, डॉक्टर अनिल सुलभ, जिनसे अभी अब मैं आपको मिलवाने चल रहा हूँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष। आज हिंदी दिवस है, सर से ज़रा जाने। आज हिंदी दिवस है। समारोह हम लोग इसलिए मनाते हैं या हिंदी दिवस इसलिए कहते हैं कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का निर्णय लिया था। यानी कि राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी बनाई गई 14 सितंबर को, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। इसीलिए संपूर्ण भारतवर्ष में या दुनिया में जहाँ भी भारत के लोग हैं, आज के दिन हिंदी दिवस समारोह पूर्वक मनाते हैं। हिंदी के उन्नयन और विकास के संबंध में चर्चाएं करते हैं, वार्ताएं करते हैं, विमर्श करते हैं, और हिंदी को और कितनी तेज़ी से विकसित किया जाता है, इन सब बिंदुओं पर विचार करते हैं। और ये भी विचार करते हैं कि हिंदी के समक्ष क्या बाधाएं हैं और उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी और पहली बाधा तो यही है कि हमने हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि सहित अवश्य बना दिया, लेकिन उसी दिन उसी अनुच्छेद में दो और प्रावधान कर करके उसके अधिकार को छीन भी लिया। उस अनुच्छेद के पहले प्रावधान में तो यह है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। दूसरा प्रावधान यह है कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी पूर्व की भांति संघ के कार्यों की भाषा बनी रहेगी। और जो तीसरा प्रावधान उसमें किया गया वो और घातक था हिंदी के लिए। वह यह कि 15 वर्षों के पश्चात भारत की सरकार अधिनियम लाकर इसमें उपयुक्त संशोधन कर सकेगी। तो 15 वर्षों तक तो आरंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी विकल्प के रूप में बनी रही, और जो अधिनियम लाया गया उस अधिनियम में एक संशोधन कर हिंदी की सारी संभावनाओं को, राजभाषा के संदर्भ में कह रहा हूँ, समाप्त कर दिया गया। संशोधन ये हुआ कि जब तक भारत के सभी प्रांतों की सरकारें एक स्वर से यह न कहेंगी कि हिंदी ही संघ की भाषा हो, राजभाषा, तब तक हिंदी संघ की राजभाषा नहीं होगी। और यही कारण है कि संघ की राजभाषा आज तक हिंदी नहीं हुई पाई। जो विकल्प बनाया गया था जिस भाषा को, वो वैकल्पिक भाषा अंग्रेजी आज भी संघ की राज की भाषा बनी हुई। यही आज का दुखद यथार्थ है, यही सत्य है। भारत के लोग भ्रांति में रहते हैं कि हिंदी देश की राजभाषा है, और कुछ और लोगों को तो और भी भ्रांति रहती है कि ये राष्ट्रभाषा है देश की। देश की राष्ट्रभाषा तो कोई बनाई ही नहीं गई। भारत के संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है, राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख ही नहीं। तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा तो नहीं ही है। संघ की राजभाषा जो बनाई गई थी 14 सितंबर को, वो अभी व्यवहारिक रूप से नहीं बन पाई है आज तक, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी। तो अब तो मैं
हिंदी दिवस के अवसर पर ये कहना चाहूँगा देशवासियों से कि अब तो ये कहें कि यह देश एक राष्ट्रभाषा पहले अधिघोषित करे। संसार के सभी राष्ट्रों की अपनी एक राष्ट्रभाषा है। शायद ही कोई दूसरा राष्ट्र होगा भारत के अतिरिक्त जहाँ राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो यह तो भारतवर्ष के लिए अत्यंत दुर्भाग्य का कारण है, दुर्भाग्य का विषय है। प्राइम मिनिस्टर से कुछ कहना चाहेंगे हिंदी दिवस के अवसर पर? नहीं, उनसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहूँगा। वो सक्षम व्यक्ति हैं, सामर्थ्यवान हैं, अपने सामर्थ्य का कई स्थलों पर प्रयोग करते आ रहे हैं। तो यह विषय आज देश के लिए सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपके देश की देश के लिए राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी तक है, राष्ट्र की भाषा नहीं। तो आप तो ये तय करिए कि आपके देश की कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आप सुन रहे थे अनिल सुलभ जी को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदी आज देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने विनम्र अपील की कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कृपा करें अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए। हमारे सहयोगी अमित के साथ कौशलेंद्र, पटना से।